जरा सोचिए, अगर आपका पूरा मुल्क ही डूब जाए तो आप कहाँ जाएंगे? एक ऐसा मुल्क जहाँ लोगों का कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री सब कुछ पानी के नीचे चला जाए। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है। और एक छोटा सा मुल्क जिसका नाम है तुवालू, वो आज इस थ्रेट का सामना कर रहा है। खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेनस्ट्री। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दुनिया के नक्शे पर तुवालू को ढूंढना आसान नहीं। ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच है, ऑस्ट्रेलिया और हवाई के दरमियान, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 12,000 लोग और एरिया सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इस्लामाबाद के एक सेक्टर से भी छोटा। तुवालू दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में से एक है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी इकोनॉमी बहुत लिमिटेड है। एग्रीकल्चर और फिशिंग के अलावा इनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है इंटरनेट डोमेन नेम .tv। जी हाँ, जब आप कहीं भी .tv वेबसाइट्स देखते हो, उसका पैसा तुवालू के पास जाता है। यही वजह है कि छोटे होने के बावजूद उनको एक यूनिक एडवांटेज मिलता है। लेकिन अब सवाल ये है, इतना खूबसूरत और यूनिक मुल्क डिसअपेयर क्यों हो रहा है? जवाब है क्लाइमेट चेंज और राइजिंग सी लेवल्स। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी स्पीड से बढ़ती रही तो अगले 50 से 100 साल में तुवालू का ज्यादा हिस्सा समुंदर में डूब जाएगा। और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 22वीं सेंचुरी तक तुवालू का जिक्र सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में रह जाएगा। आज भी वहाँ के लोग हाई टाइड्स और फ्लडिंग का रोज सामना करते हैं। इमेजिन करो, एक पूरा मुल्क जहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, घर सब दिन ब दिन पानी के नीचे जा रहे हों। इसका मतलब ये है कि 12,000 लोग अपना मुल्क खो देंगे, अपना घर खो देंगे और शायद अपनी आइडेंटिटी भी। लेकिन तुवालू के लोग ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस पर काम शुरू किया। नंबर 1, डिजिटल नेशन का आइडिया। तुवालू की गवर्नमेंट अपने पूरे मुल्क को डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व करना चाहती है। उनका कहना है कि अगर हमारा लैंड डूब भी गया तो हमारा कल्चर, डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी एक वर्चुअल तुवालू के फॉर्म में हमेशा जिंदा रहेगा। ये एक तरह का मेटावर्स नेशन बनने की कोशिश है। नंबर 2, माइग्रेशन प्लान्स। तुवालू ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से एग्रीमेंट्स किए हैं ताकि उनके लोग ग्रेजुअली माइग्रेट कर सकें। लेकिन सोचो जरा, अपना पूरा वतन छोड़कर दूसरे मुल्क जाना कैसा लगता होगा। नंबर 3, इंटरनेशनल एड। तुवालू बार बार यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मांग रहा है। उनका कहना है, हम तो सिर्फ 0.0002% कार्बन एमिशंस करते हैं, लेकिन सजा हमें मिल रही है। ये ग्लोबल इनजस्टिस है। ये कहानी सिर्फ तुवालू की नहीं है, ये एक वार्निंग है पूरी दुनिया के लिए। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हमें सिर्फ टीवी या न्यूज़ पे नहीं, बल्कि अपने आसपास भी नजर आ रहे हैं। साउथ एशिया में फ्लड्स, इंडिया और पाकिस्तान में बारिशों और गर्मी की एक्सट्रीम वेव्स, बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज का डूबना, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तुवालू एक छोटा मुल्क है, लेकिन उसकी कहानी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक आईना है। आज तुवालू डूब रहा है, कल हो सकता है हमारे कोस्टल सिटीज जैसे कराची, मुंबई या कोलकाता भी इस थ्रेट का शिकार हो जाएं। सोचने की बात यह है कि अगर हमने अभी से एक्शन नहीं लिया, कार्बन एमिशंस कम करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करने के लिए, तो तुवालू के बाद और भी मुल्क डिसअपेयर हो सकते हैं। तुवालू की कहानी एक ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। एक छोटा सा मुल्क जो अपने वजूद को बचाने के लिए दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहा है। और सवाल हम सब के लिए ये है, क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे जब एक पूरा मुल्क मैप से मिटा दिया जाएगा, या फिर हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कुछ करेंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि तुवालू की कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं, ये पूरी इंसानियत की कहानी है। शुक्रिया।